नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, यूपीएससी 2022 के नतीजे आ चुके हैं। परीक्षा का रिजल्ट जैसे ही सामने आया, वैसे ही बिहार की बेटी इशिता किशोर का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। इशिता किशोर बिहार की राजधानी पटना से ताल्लुक रखती हैं और वो फिलहाल ग्रेटर नोएडा में रहती हैं। एक बार नहीं बल्कि 2 बार के बाद तीसरे प्रयास में इशिता किशोर को यह सफलता मिली है और तीसरी बार में उन्होंने ऐसा झंडा गाड़ा है कि पूरा देश में टॉप कर गई है। AIR 1 पे ये काबिज हुई हैं। लेकिन अब इशिता किशोर ने अपनी सफलता को लेकर क्या कहा है, ये भी आप जानना चाह रहे होंगे। इशिता किशोर जाहिर सी बात है बहुत खुश हैं और खुशी में उन्होंने क्या कुछ बयां किया है, किस प्रकार उनकी मदद उनकी मां ने की है और किस प्रकार उन्होंने पढ़ाई की। इसके साथ ही इशिता किशोर ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को क्या सलाह दी है, वो सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो जान लीजिए। दरअसल इशिता किशोर ने तीसरे प्रयास में टॉप किया है। ग्रेटर नोएडा में रहती हैं और इशिता किशोर कहती हैं कि वो महिला सशक्तिकरण पर काम करेंगे। इसके अलावा इनकी पढ़ाई की हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ये पढ़ाई कर चुकी हैं और इनके अगर रोज की रूटीन की बात करें तो रोज 8 और 9 घंटे की पढ़ाई इशिता किशोर किया करती हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। और इस 8-9 घंटे की पढ़ाई के बाद उन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है। इसके अलावा इशिता किशोर ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को क्या कुछ सलाह दी है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल इशिता की प्रारंभिक शिक्षा जो है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड से हुई। वर्ष 2017 में जो है इशिता किशोर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। इसके बाद अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी में नौकरी करने लगी। इशिता ने बताया कि पहले वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि अब वो क्या करे, कभी एमबीए तो कभी इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट करने का सोचा, लेकिन बाद में उन्होंने सिविल सेवा में जाने का फैसला किया। 2 साल बाद इशिता ने वर्ष 2019 में नौकरी छोड़ दी और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। घर पर अध्ययन किया। साक्षात्कार से पहले उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग दी थी। इसके अलावा 8 से 9 घंटे की पढ़ाई वो करती नजर आई और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि उनकी मां ने उन्हें जितना सपोर्ट किया है, अगर वो नहीं होती, उनकी मां का सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता तो शायद इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाती या मुकाम को हासिल करने में बड़ी कठिनाई होती। इशिता किशोर ने यह भी बताया है कि इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए जो कहा है उन्होंने उसके मुताबिक चीन, पंचायती राज सिस्टम, रिसर्च, खेल समेत तमाम मुद्दों पर सवाल पूछे गए। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के स्टैंड पर भी सवाल पूछा गया। उन्होंने साफ समाधान बताया, कहा कि वैश्विक दबाव के बीच भारत को अपना स्टैंड रखना चाहिए। इसके अलावा मां को पूरा क्रेडिट देती है इशिता किशोर और अभ्यर्थियों को जो सलाह दिया है वो भी सुन लीजिए। कहा है कि सभी को ईमानदारी से तैयारी करनी चाहिए, अपनी कमजोरी और मजबूती को परखनी चाहिए, दूसरों से तुलना कभी मत कीजिए, जहां पर जरूरी हो मदद जरूर लेनी चाहिए, सेल्फ स्टडी पर जरा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी वो अध्ययन होता है जो आप खुद से करते हैं और खुद में एनालाइज करके एनालिसिस करके आप उसके तह तक पहुंच पाते हैं। ये इशिता किशोर का कहना है। वही इशिता किशोर जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में बिहार का झंडा लहराया है, बिहार को टॉप पर पहुंचाया है और एक बार फिर से AIR 1 जो है बिहार के नाम आया है। इसके अलावा इशिता ने कहा है कि जिस विषय पर पकड़ अच्छी हो और आपको उसे पढ़ने में रुचि हो, उसी विषय को ऑप्शनल चुनना चाहिए। इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करने के बावजूद इशिता ने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को वैकल्पिक विषय चुना। इशिता ने यह भी कहा कि उन्हें लिखने पढ़ने में मजा आता है, राजनीति में भी रुचि है, इसलिए इस विषय को उन्होंने चुना है। तो इशिता काफी खुश हैं। उनके चाहने वालों के द्वारा उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं। लगातार इशिता के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और सबसे गर्व करने वाली बात यह है कि बिहार की बेटी हैं। बिहार की राजधानी पटना से ताल्लुक रखती हैं इशिता किशोर और फिलहाल ग्रेटर नोएडा में रहती हैं। अपनी मां को पूरा क्रेडिट दे रही हैं और पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को भी सलाह दे रही हैं कि अपनी कमजोरी को पहचानिए, अपनी मजबूती को पहचानिए, तुलना मत कीजिए और फोकस कीजिए, तब जाकर होता है, ऐसे नहीं होता। फिलहाल हमें भी गर्व है और हम भी अपनी ओर से लाइव सिटीज पूरे परिवार की ओर से इशिता किशोर को बधाई देता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।